नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। मैं रविकांत। अभी चिराग पासवान अभी हैं यहाँ पर तारापुर में विधानसभा चुनाव के प्रचार करने के लिए आए हैं। अभी उनसे कुछ सवाल करेंगे और क्या कुछ कहते हैं अभी इस सवाल में। तारापुर और कुशेश्वर स्थान के घूमने के बाद क्या कुछ महसूस कर रहे हैं यहाँ पर विधानसभा में? भाई एक चीज़ तो क्लियर है कि जिस तरीके से बिहार की जनता आक्रोशित है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, और उनका आक्रोश उनकी गलत नीतियों के तो खिलाफ है ही, पर इस बार जनता ज़्यादा आक्रोशित इस बात को लेकर है कि भैया आपने जनादेश का आपने अपमान किया। कुछ भी है, ये जनादेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो नहीं था, नहीं तो उनकी पार्टी को नंबर 1 ये लोग बनाते। तीसरे नंबर उनकी पार्टी, आधे से ज़्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए, उसके बाद भी जोड़ तोड़ कर किसी का आशीर्वाद लेकर, किसी की कृपा पर वो पुनः मुख्यमंत्री बन गए। इस बात से बिहार की जनता बहुत आक्रोशित है और इसका आक्रोश मतदान के दिन भी देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ इस बात का आक्रोश है, वहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर जिस तरीके से जनता का विश्वास है, आशीर्वाद यात्रा में भी आपने देखा तो जिस तरीके से जनता हर बीतते दिन के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ती जा रही है, ये आपको परिणामों में भी देखने को मिलेगा। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी तीसरे चौथे ही अपना जमानत बचाने के लिए ज़रूर वो लड़ाई लड़ेंगे, बट जीत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे दोनों प्रत्याशी तारापुर में हो या कुशेश्वर स्थान में हो, उनकी जीत होगी। कुशेश्वर स्थान में एक गंभीर आरोप आप पर लगा है कि उस प्रत्याशी का सच्चिदानंद पासवान नाम है उनका, जो समता पार्टी से थे। वह कहा गया कि आप उनको अपने उनसे बिना परमिशन के ट्वीट करवा दिया और अपने दल में मिला लिया, नीतीश कुमार जैसे ही। अब आप अगर ऐसे झूठ बोले तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। वो खुद हमसे आकर मिलकर गए। मेरी तस्वीर उनके साथ कैसे होती मेरे ही कार्यालय में? किसी और कार्यालय में तो तस्वीर वो नहीं है, मेरे ही कार्यालय में मेरे ही साथ उनकी तस्वीर है और उसमें आप उनको देख सकते हैं। हाँ, अब उसके बाद अगर कोई दबाव में हो, पर मैं नहीं मानता, मुझे लगता है कि शायद समर्थन सबका रहेगा। आज सौरभ पांडे ने लेटर लिखा है और कई आरोप लगाए हैं चाचा पारस पे, और लगातार जो बातें 15 सीटों को समय तक हम लोग खामोश रहे इन तमाम चीज़ों को लेकर। हम लोग को उम्मीद थी कि चलिए ठीक है, आप अलग हुए हैं, आपने अपनी बातों को सही रखना है, आप बोले जा रहे हैं, पर एक सब्र की सीमा होती है। आप निरंतरता में आप झूठ बोले जा रहे हैं। मेरी मदर कभी मीडिया के सामने नहीं आती। इतने सालों में 50 साल की मेरे पिताजी की राजनीति में आप देख लीजिए, या 44 साल हो गए थे उनको मेरे पिताजी से शादी किए हुए, दोनों को आप देखेंगे वो हमेशा उनके साथ पीछे ज़रूर रहीं, पर कभी उन्होंने मीडिया में आकर कभी कोई बयान कभी नहीं दिया। आज वो भी मजबूर हो गई इनके झूठ को सुनकर। जितनी बातें इन्होंने बोली हैं उनको भी मजबूर होकर सामने आना पड़ा, और सौरभ के बारे में भी क्या कुछ इन्होंने नहीं कहा। वो भी मजबूर होकर, जब सौरभ का भी सब्र का बांध टूटा, उन्होंने भी, और उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा कि भाई मजबूर होकर वो, क्योंकि ये बोलना ही नहीं चुप हो रहे हैं। आप भाई, आपको अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए आपको अलग होना था, आप हो गए ना, खुश हो जाइए। आपको मंत्री बनना था, आपने हमारे नेता की खून पसीने से बनाई हुई पार्टी को तोड़कर आप मंत्री बन गए, और गर्व से आप बोलते हैं कि हाँ मैंने ही सिंबल फ्रीज कराया। जिस सिंबल को हमारे नेता ने खून पसीने से 21 साल तक संजो कर रखा, आप गर्व से बोलते हैं मैंने फ्रीज कराया। और उसके बाद झूठ पर झूठ। मेरी मदर ने भी यही बोला ना कि जो बोलिए आप सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। और यही सौरभ ने भी बोला कि भैया आपने झूठ बोल दिया है। सौरभ ने उस पत्र में जो बातें कही हैं, एक एक बात उसने सच लिखी है। हकीकत में पूरा घटना चक्र ऐसे ही घटा था। इस बात को मैंने भी कई बार मीडिया के सामने मैंने रखा, सौरभ ने भी उन तमाम बातों को लिखित रूप में सामने रखा। ये बात कर रहे थे चिराग पासवान, और लगातार जिन बातों को लेकर सौरभ पांडे ने ट्वीट किए हैं वो तमाम बातें अभी चिराग पासवान कहे हैं कि जो भी सौरभ पांडे का ट्वीट है और लेटर है वो सही है, और हमारी मां ने भी तंग आकर ही मीडिया में आए और कई बातें की है। आप बने रहिएगा झकास भारत के साथ, तमाम खबरें मैं पहुंचाता रहूँगा। बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स। धन्यवाद।